हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विद न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? हम एकदम ठीक हैं, बट यहाँ का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि आज बहुत तेज़ से हवाएं चल रही हैं। तूफान आया हुआ है, सारे डस्टबिन गिर गए हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और थोड़ा सा बाहर आए थे और आप लोग भी देखिए कितनी तेज़ से आवाज़ आ रही है। और आज है सैटरडे और इसी ख़राब मौसम के बीच हमारे फ्लैट में आज कुछ काम चल रहा है। जो भी इश्यूज़ थे वही सारे काम करवाने के लिए ऑनर कॉन्ट्रैक्टर को लेके आए थे, तो बस वही सारे काम भी चल रहे हैं। और संजीव की ड्यूटी है, संजीव गए हैं ड्यूटी। हेलो गाइस, तो अभी जस्ट फाइनली जो ऑनर आया था सारा काम करवा के गए हैं, जो भी हम लोगों ने उनको रिपोर्ट किया था। और अब दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ेगी। देखिए आप लोग को दिखाते हैं, घर फिर से गंदा हो गया। और जबकि मैं क्लीनिंग करके फ्री हुई थी, वैसे आज मुझे करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने 9 to 12 का टाइम दिया था, बट फिर भी मैंने कर दिया। तो श्रेयांश आ गया था, उसको टॉयलेट करवानी थी। और आज मुझे क्लीनिंग करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे पता था, बट फिर भी मैंने की। तो अब मुझे वापस फिर से करनी पड़ेगी क्लीनिंग क्योंकि सब कुछ गंदा हो गया है। और ये जो सीलिंग के लिए लगाते हैं ना, वो भी निकल रहा था, तो वो भी मैंने सारा लगवाया है। तो उन्होंने कहा कि अभी 2 से 3 आवर्स इसको टच नहीं करना। और देखिए आपको दिखाते, ये मैंने आपको कई बार दिखाया था ना वीडियो में कि ये मतलब ये नीचे की तरफ धंस गया था, तो उन्होंने आके इसको फिक्स किया और माइक्रोवेव वगैरह सब नीचे रख दिया क्योंकि उन्होंने पूरा काउंटर टॉप एम्प्टी करवाया था पूरा। और देखिए गंदा हो गया पूरा घर, फिर से क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और ये कुछ ना मोल्ड वगैरह लग रहे थे, तो हमने उन्हें रिपोर्ट किया था, तो इसलिए उन्होंने पेंट भी करवाया है जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। वैसे तो सब जगह तो ज़रूरत नहीं थी, बट हाँ कुछ कुछ कॉर्नर में थी, तो हमने उनको बोला था, तो इसलिए उन्होंने करवा दिया। कुछ ये तो लिविंग रूम है और ये गंदा हो गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों ही क्लीनिंग करी थी, पर ठीक है, आज दूसरी बार क्लीनिंग हो जाएगी। उधर कॉर्नर में भी था तो पेंट किया, पेंट भी वो बोले हैं कि 2-3 घंटे में अच्छे से ड्राई हो जाएगा। कुछ वॉशरूम में प्रॉब्लम थी तो हमने उन्हें बोला, तो वो तो उन्होंने ठीक कर दिया। तो चलिए चलते हैं, लग जाते हैं अपने काम में। और हमने आज साबर भी नहीं ले पाया। और यहाँ पर बहुत ये अच्छी चीज़ बोलूँगी मैं कि जो फ्लैट का ओनर होता है ना, वो भी मतलब ऐसे नहीं आ सकता फ्लैट के अंदर जब तक वो एजेंसी से बोलेगा नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे वो। तो पहले वो एजेंसी को बोलते हैं कि हमें अब काम करवाना है फ्लैट में, तो आप जो भी टेनेंट हैं उनसे कांटेक्ट करो, उनको पूछो कि वो अवेलेबल है या नहीं है। नहीं भी होंगे अवेलेबल, और अगर हम उनको परमिशन देंगे तभी वो काम करवा सकते हैं, तभी वो आ सकते हैं। तो पहला उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया और फिर हमने बोला कि ठीक है हम अवेलेबल हैं। तो उन्होंने सैटरडे का डे बोला था 9 to 12। तो हमें लगा कि ठीक है, हमें बस आज लाइब्रेरी जाना था श्रेयांश के टॉयज चेंज करने के लिए। बट अब देखते हैं, अभी तो क्लीनिंग करेंगे, 30-45 मिनट्स लग जाएगा क्लीनिंग करने में। टाइम हुआ है अभी 11:30 हो गया है और 1 o'clock तक लाइब्रेरी ओपन रहती है। और सुबह से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आज इतनी तेज़ हवा चल रही है कि जब मैं सुबह उठी खाना बनाने के लिए तो मैं कहूँ कि कुछ गिर रहा है बाहर।
फिर मुझे लगा कि शायद हवा चल रही है, मैंने देखा क्योंकि पेड़ वगैरह काफ़ी हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, अभी लंच वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है, मैंने शावर नहीं लिया, बट सबसे पहले मैं करूँगी क्लीनिंग और उसके बाद ही फिर मिलती हूँ आपसे। घर की क्लीनिंग और शावर लेने के बाद फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लंच में क्या बनाऊं। फिर याद आया कि 2 मिनट में सिर्फ मैगी ही बनती है, तो सारी वेजीज डाल के मैंने मैगी बना ली और मैं श्रेयांश को बुला रही थी कि आ जाओ और खा लो आके। हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। और कल मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो आज उसी ब्लॉग से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और चलिए दिखाते हैं आपको, ये श्रेयांश अपना अनार खा रहा है क्योंकि उसे अनार ज़्यादा ही पसंद है आजकल, तो बस वही वो अनार खा रहा है। तो इधर मेरा बन रहा है, दाल बन गई है, दाल में तड़का लग गया है। इधर बन रहे हैं राइस, और आज मैं करूँगी कुछ ये सब चीज़ें रोस्ट करके रखूँगी। अगर पहले से रोस्ट करके रख दो तो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, जब भी बनाना हो इजीली बना सकते हैं। और मैंने पहले, मेरा माइक्रोवेव इधर था कॉर्नर में, तो मैंने अभी कल जब वो ठीक करके गए थे ना कॉन्ट्रैक्टर, ऑनर लेके आया था उन लोगों को, तो वो ठीक करके गए क्योंकि ये स्लैब ना अंदर की तरफ चली गई थी, तो उन्होंने वापस से फिक्स कर दी है। तो मैंने माइक्रोवेव इधर शिफ्ट कर दिया है, तो इधर मेरा स्पेस हो गया है काफ़ी। तो चलिए चलते हैं, चलिए तो फिर लग जाते हैं अपने काम में। और आज का मेरा यही काम है कि ये सारी चीज़ों को मैं रोस्ट करके पहले से ही रख लेती हूँ, क्योंकि फिर जब आपको बनाना हो तो फिर एक प्रोसेस कम हो जाता है, तो फिर चीज़ें जल्दी बन जाती हैं। और फिर साथ में अगर बेबी है तो आप पहले से चीज़ों को रखते हो तो आप ही के लिए ईज़ी हो जाता है। तो मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि जब भी श्रेयांश की छुट्टी होती है, इट मीन सैटरडे संडे, तो मैं इन चीज़ों की प्लानिंग करती हूँ करने की, क्योंकि बाकी के टाइम मंडे टू फ्राइडे श्रेयांश का स्कूल होता है, तो श्रेयांश को ड्रॉप और पिक करने में मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। और फिर इतनी वॉक करने के बाद फिर बहुत देर तक खड़े होकर काम करने का मन भी नहीं करता है, और फिर और भी काम हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने वर्मीशैली और दलिया रखा हुआ है, और पीछे मेरी दाल तो बन ही गई है, वो रखी हुई है फ्राई पैन में, और राइस बन रहे हैं। जैसे ही राइस बन जाएंगे और दाल भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वो भी दोनों बर्नर खाली हो जाएंगे, तो मैं उस पर भी 2 बर्तन रखे और फटाफट से और भी चीज़ों को रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि जब मैं खड़ी ही हूँ तो फिर क्यों ना मतलब एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। तो बस वही मैंने एक और फ्राई पैन रखा, और उसमें मैं अभी वर्मीसेली और ऐड करूँगी। तो क्योंकि वर्मीसेली की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो 2 बर्तन में करूँगी रोस्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक ही बर्तन में ऐड करते हैं तो फिर काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं 2 बर्तन में हाफ हाफ क्वांटिटी करके और रोस्ट करूँगी, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और इनको कॉन्टीन्यूस चलाना भी पड़ता है, अगर आप चलाओगे नहीं तो फिर ये जल जाएंगे, और जब आप इनको बनाओगे तो एक जलने की जो स्मेल आती है वो आएगी, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने वर्मीसेली भी, जो मैंने फ्राई पैन अभी और रखा, और एक फ्राई पैन में मेरे ऑलरेडी वर्मीसेली में रोस्ट कर रही थी, तो 2 फ्राई पैन में मैंने वर्मीसेली रख दी है रोस्ट करने के लिए, और एक में दलिया। और मैं कंटिन्यूस कभी इस फ्राई पैन में स्पैचुला से चला रही हूँ, कभी उस फ्राई पैन में। और ये जो मेरी लोहे की कढ़ाई है, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो इसमें भी इसीलिए कंटिन्यूस चलाना होता है, नहीं तो दलिया नीचे से जल जाएगा, तो फिर बेकार लगेगा टेस्ट उसका। और जो यहाँ पर जो लोग दलिया ख़रीदना चाहते हैं, तो वो जो दलिया का नाम होता है वो लपसी के नाम से आता है, क्रस्ड व्हीट लपसी। तो जो लोग नए हैं वो लोग एशियन स्टोर जाके, और इस नाम से होगा तो वो दलिया ही है, आप लोग ख़रीद सकते हैं। रोस्ट दलिया यहाँ नहीं मिलता है, वर्मीसेली तो रोस्टेड मिल जाती है, बट दलिया नहीं मिलता है। और उसके बाद मैंने पीनट्स भी ऐड कर दिए, क्योंकि पीनट्स को भी अगर मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ, तो जब भी पोहा बनाना हो तो पोहा बनाने के बाद उसमें ऐड कर दो अगर आप रोस्टेड पीनट, तो आपको पहले
पहले रोस्ट नहीं करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें मेरी रोस्ट हो गई हैं और उनको मैंने साइड रख दिया है। और तब तक मैंने सोचा चलो लंच कर लिया जाए, क्योंकि लंच भी अभी मेरा एकदम से गर्म है। राइस बन के रेडी हो गए, दाल भी रेडी है, तो बस मैंने प्लेट में दाल और राइस लगा दिए हैं और थोड़ा सा घी ऐड किया है। और उसके बाद फिर मैंने चटनी बनाई थी कल, तो वो मैं चटनी भी खाऊंगी साथ में। मुझे पसंद है थोड़ी सी तीखी चटनी, सिर्फ धनिया मिर्च और टमाटर डाल के जो चटनी बनाते हैं मुझे वही पसंद है, और लहसुन तो मैं डालती नहीं हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सैलेड कट किया है, गाजर और चेरी टमाटो, और उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा चाट मसाला और नमक। तो बस मेरा सिंपल सा ये लंच रेडी है। और सिद्धांत बोल रहा है अब मम्मा मेरे पास चलो, तो ठीक है उसके पास भी अब जाना है। और ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं, अब बस इनको ठंडा होने के बाद सिर्फ डिब्बों में ऐड करके रखना है। और बस फिर हम पहुंच गए हैं सिद्धांत के पास। करके भोग लगाया तुम की वे वादा सारू बिदा साग बिधुर घर खाए, साबेरे के बेर सुदाम के चावल, रुच रुच भोग लगाए। आओ बबूरे बोएला मेरा मना खपसा रे या भोग लगाया तुम्हें उदर की मेरा साबु विदुविदा सावे देवी रो विविदा सिद्धि विदावाए आओ बहुजी बहुगिला मेरा बड़ा खापरसा तेरा खल के बोगलक da to you dedicate बेटा। तो चलिए गाइस, सिद्धांत हो गया है और मैं थोड़ी देर उसके साथ रेस्ट करूँगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैसे लगा मेरा आइडिया जो मैं रोस्ट करके इन चीज़ों को रखती हूँ। अगर आप लोगों को भी मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर गाइस, बाय।